घरेलू परवाजों की बहाली, कसाद बाजारी के अंदेशों के दरमियान माशी बहाली पर तवज्जो। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कसाद बाजारी के अंदेशों के दरमियान ओहदेदारों ने आइंदा हफ्ते से घरेलू परवाजों को शुरू करने के मंसूबे का ऐलान किया है और तफरीही सनत से भी कहा है कि वो शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सरगर्मियां दोबारा शुरू करें। कोविड-19 केसों की मुल्कगीर तादाद 1.1 लाख हो गई है और 5000 से जायद नए केस सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुस्बत अफराद की सेहत याबी की शरह बढ़कर तकरीबन 40% हो गई है, जो 25 मार्च को लॉकडाउन से पहले तकरीबन 7% थी। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने मजीद नरमी का ऐलान करते हुए कहा कि 25 मई से सोचे समझे अंदाज में घरेलू परवाजें शुरू की जाएंगी। इन खिदमात को कोरोना वायरस की वजह से 2 माह कबल बंद कर दिया गया था। वजीर ने कहा कि बैनुल अक़वामी परवाजों के बारे में कोई इतला नहीं है जो लॉकडाउन के दौरान बंद है और सिर्फ फंसे हुए हिंदुस्तानियों को बैरूनी मुमालिक से वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाई जा रही हैं। हवाबाजी का शोबा कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के बशमूल मुख्तलिफ ममालिक में वायरस को फैलने से रोकने के लिए कमर्शियल परवाजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। हिंदुस्तान के कई एयरलाइंस को माशी बहरान की वजह से तनख्वाहों में कमी, मुलाजिमीन में तखफीफ और अनपेड लीव के फैसले करने पड़े। कई दूसरे शोबे भी मसाइल से दोचार हैं। लाखों मजदूरों के अपने आबाई मुकामात पर जाने की वजह से मैन पावर की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने हिंदुस्तान में कसाद बाजारी की वार्निंग दी और हिंदुस्तानी मईशत के लिए माशी तरक्की के अंदाजों में कमी कर दी। मगरबी बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में तूफान से तबाही। 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। एक इंतहाई सख्त समंदरी तूफान अम्फान ने उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल को तहस नहस कर दिया, जिसके नतीजे में 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली और जबरदस्त बारिश हुई और कई दरख्त उखड़ गए और कई खेत तबाह हो गए और कम से कम 10 से 12 अफराद हलाक हो गए। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में एक मर्द और औरत उस वक्त हलाक हो गए जब उन पर दरख्त गिर पड़े। मगरबी बंगाल के हावड़ा इलाके में एक 13 साला बच्ची की भी इसी वजह से मौत हुई। कई इलाके तबाह हो गए हैं। शुमाली और जुनूबी 24 परगना अजला के नंदीग्राम और रामनगर तबाह हो गए हैं। ये तूफान बंगाल के ढेगा और बांग्लादेश के जजीरे हालिया के दरमियान साहिल से टकराया। इस दौरान अम्फान ने कई साहिली इलाकों को तहस नहस कर दिया, जिसके नतीजे में कई बरकी खंभे भी उखड़ गए। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में तूफान के साहिल से टकराने से पहले कम से कम 6.85 लाख अफराद का तखलिया कर दिया गया था, जबकि मगरबी बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया है जो लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। दरख्त गिरने की वजह से सड़कों की सफाई के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान कोलकाता के नशेबी इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया। बांग्लादेश के साहिली इलाकों में 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए क्योंकि तेज हवाओं ने बरकी लाइंस काट दी। इसके अलावा कई घर तबाह हो गए। बांग्लादेश में भी कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। ये तकरीबन 2 दहाई में इलाके में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान था। हुकूमत क्वारंटाइन मुकम्मल करने के बाद लोगों को घर नहीं भेज रही है। बहुजन समाज पार्टी के लीडर दानिश का इल्जाम। बहुजन समाज पार्टी के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट दानिश अली ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी लोगों को जानबूझकर परेशान करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में क्वारंटाइन सेंटर में 50 दिन से ज्यादा वक्त होने के बावजूद लोगों को उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा है।
अली ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को 15 मई को खत लिखकर आवाज उठाई थी कि उनके पार्लिमानी हलके अमरोहा में 45 से भी ज्यादा दिनों से लोग गैर कानूनी तरीके से क्वारंटाइन में हैं, उन्हें उनके घर भेजा जाए। यही हालात उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के हैं। उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात की और उनसे अपील की कि हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को उनके घर पहुंचाया जाए। इससे इंतजामिया पर भी बोझ कम होगा और लोगों और उनके घर वालों को भी राहत मिलेगी जो गुज़िश्ता 50 दिनों से ज़हनी तौर पर परेशान हैं। उम्मीद है कि जल्द तमाम लोग अपने अपने घर भेज दिए जाएंगे। मकतूब रियाद में जानिब केन वासिफ सऊदी अरब में पिछले 2-2.5 माह के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ती घटती रही है, लेकिन वजारत सेहत की जानिब से जो आदाद व शुमार जारी किए गए वो होशरुबा हैं। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में 2691 केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी अरब रकबे के एतबार से काफ़ी बड़ा सही, मगर उसकी आबादी इतनी बड़ी नहीं है, लिहाजा एक दिन में यहाँ 2500 से जायद केसेस का सामने आना एक हैरत अंगेज बात है। सिर्फ रियाद शहर में 815 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि जद्दा में 311, मक्का मुकर्रमा में 306, मदीना मुनव्वरा में 236, मंतिक़े शर्क़िया में 350 केसेस सामने आए हैं। बाकी दीगर छोटे शहरों में यह तादाद 1 से 25 अफराद तक रही, जो कुल मिलाकर 2691 होती है। सऊदी में शिफायाब होने वालों की तादाद भी रोजाना तकरीबन 2000 रहती है। इसकी वजह यहाँ की आला तिब्बी सहूलतें और इंतजामात हैं, मगर फिर भी सऊदी अरब में यौमिया औसतन जो केसेस रिकॉर्ड पर आ रहे हैं उसकी आबादी के एतबार से बहुत ज्यादा हैं। इसकी 2 वजूहात ये समझ में आती हैं। वो ये है कि यहाँ एक्टिव फील्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत घर घर मोहल्ले मोहल्ले में वजारत सेहत के मोबाइल लैब्स के जरिए रोज सैकड़ों अफराद के टेस्ट करना है, जिसमें पॉजिटिव पाए जाने वालों को फौरी क्वारंटाइन किया जाता है। दूसरे ममलिकत में इस मोहलक वबा को फैले कोई 3 माह हो चुके हैं, मगर अब भी अवाम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का शऊर पूरी तरह नहीं जागा है। लोग अब भी इस वबा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये हाल सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि दुनिया के हर उस मुल्क का है जहां ये वबा तेजी से फैल रही है। सऊदी अरब में फील्ड टेस्टिंग में मुतासरीन की तादाद बढ़ इसलिए रही है कि आबादी का एक बड़ा तबका समाजी दूरी का ख्याल नहीं रख रहा है। कर्फ्यू में नरमी के औकात में लोग बाजारों में बेखौफ खतर तिब्बी हिदायतों की परवाह किए बगैर घूमते फिरते नजर आते हैं और अवाम को हिदायत है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात के सामान के हुसूल के लिए बाजार जाएं और बाहर निकलने वाले हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे तिब्बी उसूलों की पाबंदी करते हुए बाहर निकले और समाजी दूरी का भी ख्याल रखे और कम से कम वक्त में घर वापस हो जाए। लिहाजा हर शख्स ये समझ ले कि अगर बेएहतियाती जारी रही तो वबा का सिलसिला भी जारी रहेगा। फैसला आपके हाथ में है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा प्रियंका बरनवाल को समाअत फरमाएं। मैं प्रियंका बरनवाल सबसे पहले वसीला उर्दू टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतने बड़े मंच पर आकर अपनी रचना और अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का मौका देने के लिए। मैं अपना संक्षेप में परिचय दे दूं। मैं इंडिया में बेंगलोर से हूं, मगर मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ। कुवैत में मैं करीब 2-2.5 सालों से हूं और राइटर्स फोरम कुवैत की एक अभिन्न सदस्य हूं। प्रोफेशन से मैं एक ऑथर हूं। मेरी किताबें कुवैत और इंडिया दोनों में ही अवेलेबल हैं। मेरी कविता का शीर्षक है सब ठीक हो जाएगा पर कैसे। तो चलिए अपनी कविता की तरफ चलती हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो कविता का शीर्षक है एक बार फिर से सब ठीक हो जाएगा पर कैसे। लॉकडाउन से परेशान किया एक दिन माँ पिताजी को फोन, पूछा इंडिया कैसे आना होगा। उन्होंने कहा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं पर कैसे, मगर जाने दिया। काम वाली को छुट्टी दे दी। अब घर के काम करने में हाथ दर्द होने लगे हैं।
पसीना पोंछती एक दिन पतिदेव से पूछा, कितने दिन और करना पड़ेगा खुद से? मुस्कुराते हुए उन्होंने भी कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं, पर कैसे? मगर जाने दिया। अब कैसे कहूंगी बेटे से कि मोबाइल स्क्रीन न देखो? अब कैसे कहूंगी बेटे से कि मोबाइल स्क्रीन न देखो, क्योंकि होने लगी है स्कूल की पढ़ाई भी लैपटॉप मोबाइल पर घंटों। बेटी की स्वास्थ्य को लेकर एक दिन परेशान मैंने उसी से आस लगाई पूछा, क्या आंखें न खराब हो जाएंगी तुम्हारी? कंधे उचकाते उसने जवाब दिया, चिंता मत करो मां, सब ठीक हो जाएगा। सोचा पूछूं, पर कैसे? मगर जाने दिया। अब पूछती हूं आपसे, मेरी ये कविता सुनते अपने सभी भाई बहनों से। खाली सड़कें सूने दुकान, खाली सड़कें सूने दुकान, घर के पिंजरे में बंद इंसान, शांति के भेस में छुपा हाहाकार, कैसे सब ठीक हो जाएगा जब हमारा किया ही है ये अत्याचार। खिड़की से बाहर उड़ते पंछी जो कभी थे हमारे कैदी, खिड़की से बाहर उड़ते पंछी जो कभी थे हमारे कैदी, आज उड़ रहे उन्मुक्त गगन में और हम हैं दुबके अपने प्रांगण में। पता ही नहीं चल रहा कि अब कब पूरा ये समय होगा। कहो कैसे चिंता न करूं, कैसे मान लूं कि सब ठीक हो जाएगा। बुरा समय ही सही एक न एक दिन कट ही जाएगा, बुरा समय ही सही एक न एक दिन कट ही जाएगा। मगर जरा सोचो, कुछ तो चिंता करो। बीते कल में अगर रखा होता ध्यान तो आज न हो रहे होते इतने परेशान। खैर अब सुनो ध्यान से, अब देखना है आने वाला कल। खैर अब सुनो ध्यान से, अब देखना है आने वाला कल। उसकी तैयारी करनी है हमें आज से शुरू। कमर कस लो क्योंकि जंग से नहीं, प्रेम शांति समझदारी से ही अब होगा सारा काम। शुद्ध हवा साफ पानी, लहलहाते पेड़ पौधे चहचहाते पंछी। शुद्ध हवा साफ पानी, लहलहाते पेड़ पौधे चहचहाते पंछी, यहीं से करनी होगी शुरुआत। तो चलो खाए कसम, अब बचा के ही रहेंगे अपना सम्मान। जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, खूब मिली शिक्षा, पड़ी जोर की अनदेखी मार। जब जब किया हमने प्रकृति से खिलवाड़, खूब मिली शिक्षा, पड़ी जोर की अनदेखी मार। अब तो सुधरना ही पड़ेगा, बेहतर बनना ही पड़ेगा। अब तो सुधरना ही पड़ेगा, बेहतर बनना ही पड़ेगा। सब ठीक तो हो जाएगा मगर ऐसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।